Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing about chapter number 2 in pattern. चैप्टर का नाम है फॉर्म मेजरमेंट्स एंड फिगर एनालिसिस. व्हाट इज़ अ फॉर्म? ये जो डमी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म कहते हैं. फॉर्म को फ्रेंच लैंग्वेज में मैनिक्विन कहते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं वर्ड मैनिक्विन या फॉर्म दोनों ही इस्तेमाल करूँगा. तो आप लोगों को ये दोनों ही मेमोराइज़ होने चाहिए हैं कि फॉर्म क्या है और मैनिक्विन क्या है. तो इट्स वन एंड द सेम थिंग. दिस डमी इज़ द फॉर्म. फॉर्म की मेजरमेंट लेने का तरीका बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर और फिगर एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन की जाएगी कि हाउ ह्यूमन फिगर्स आर. हु इज़ द स्टैंडर्ड आइडियल फिगर? हु नीड्स हर? डज दिस इलूसिव फिगर हैव स्टैंडर्ड्स? डू परफेक्ट रेशियो मेजरमेंट्स मीन परफेक्ट प्रोपोर्शंस? देखें, ये आप अपने लिए पढ़ लीजिएगा. मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ. एज बीइंग अ डिज़ाइनर जब आप कपड़े डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यू नीड सम काइंड ऑफ साइज़. आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ या कोई ना कोई एक साइज़ फॉलो करना होता है ताकि आप अपने सैम्पल गारमेंट क्रिएट करें और उसको आप अपने डिस्प्ले रूम के अंदर जो है वो लगा लें या क्लाइंट को दिखाने के लिए कोई सैम्पल गारमेंट्स जो है वो आप क्रिएट करते हैं. अब ये जो सैम्पल गारमेंट्स होते हैं इनको आपने किसी न किसी साइज़ पे तो बनाना होता है. तो आप क्या करते हैं कि मोर और लेस जो है ये स्टैंडर्ड जो आइडियल फिगर के बारे में जो डिस्कस किया जा रहा है जिसका बस्ट साइज़ 36 इंचेस है, वेस्ट साइज़ 26 इंचेस है और हिप साइज़ 36 इंचेस है. तो इसी साइज़ को आप फॉलो करते हुए अपने सैम्पल गारमेंट्स क्रिएट करते हैं. यही साइज़ जो है वो मोर और लेस आपका फॉलो किया जाता है ऑन रैम्प फैशन शोज़ वगैरह के लिए. तो आप इस साइज़ के जो सैम्पल गारमेंट्स बनाते हैं आप इन्हीं सैम्पल गारमेंट्स को फैशन शो के पर्पज़ में भी लेके आ सकते हैं. Pattern industry standards, department store standards, other attempts at standardization, ASTM standards. यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की जा रही है. इसकी इन इजी टर्म्स में अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे आपको पता है कि अमेरिका में जो है वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाई जाती है, यूरोप में जो है वो राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाई जाती है. यूरोप हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स, यूएस के अपने स्टैंडर्ड्स हैं. इसी तरीके से एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड. जूते का जो साइज़ है यूएस में उनका एक अपना स्टैंडर्ड साइज़ है जो वो अपने जूतों का साइज़ को फॉलो करते हैं. आप यूके की तरफ जाते हैं तो यूके का अपना शू साइज़ है और यूरोप का यानी कि ईयू का अपना जूतों का साइज़ है. उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं. तो हर जगह पे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे भी यही बेसिकली डिस्कशन की जा रही है कि पैटर्न इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि ये तमाम स्टैंडर्ड्स, ये जो पैटर्न के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको यूनाइट करके कुछ यूनिवर्सल क्रिएट कर लिए जाएँ. इसी तरीके से एक और एग्जांपल बता देता हूँ. अमेरिका में बिजली जो है वो 110 वोल्ट्स की चलती है. पाकिस्तान और यूरोप के अंदर जो है वो बिजली 220 वोल्ट्स की चलती है. तो अब आपको पता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो है वो यूनिवर्सल चार्जर क्रिएट कर दिए गए हैं. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किसी किस्म का बिजली से रिलेटेड कोई हर्डल्स ना हो. तो यू कैन जस्ट plug in and you can charge your device. At the bottom of this page you can see a number of girls and ladies over here. जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया था कि प्रेट कलेक्शन वो होती है जहाँ पे आप रेडी टू वेयर कपड़े डिज़ाइन करते हैं और आप मार्केट में बेचते हैं. यहाँ पे एक चीज़ के बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आपने यूएस की मार्केट के लिए कोई कपड़े डिज़ाइन करने हैं तो आपको अमेरिकन रीजन की ख़वातीन का बॉडी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अगर आप यूरोप में कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं और तो आपको यूरोपियन ख़वातीन का बॉडी स्ट्रक्चर और डिज़ाइन का पता होना चाहिए. इसी तरीके से रीजन टू रीजन जो है वो आपको कपड़े जो हैं आप उस रीजन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे होते हैं. जैसे कि ये अमेरिकन बुक है तो यहाँ पे एज़ पर रिसर्च कंडक्टेड, उन्होंने एक रिसर्च एक थर्ड पार्टी से उन्होंने मोस्ट लाइकली एक रिसर्च कंडक्ट कराया होगा और आफ्टर कमिंग टू द कंक्लूजन तो दे वुड हैव कम टू दिस पॉइंट कि ये मोर और लेस जो है अमेरिकन ख़वातीन का बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसमें नंबर 1 पे आपके लिखा हुआ आ रहा है 5 फुट 1 इंच से लेके 5 फुट 3 इंच. फिर सेकंड है 5 फुट से लेके 5 फुट 1 इंच. थर्ड है 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 5 इंच. इसी तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया. नंबर 1 जो है वो यंग जूनियर ओब्लिक टीन है.
नंबर 2 जूनियर पिटीट है। नंबर 3 जूनियर है, मिस पिटीट, मिस, हाफ साइज एंड वुमेन। ठीक है जी। फिगर एनालिसिस फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर क्लाइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उस क्लाइंट का फिगर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप कपड़े डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको क्लाइंट का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो देखना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देर आर 4 लेडीज़, ऑल दीज 4 लेडीज़ हैव द सेम हाइट बट द बॉडी स्ट्रक्चर और उनके बॉडी स्ट्रक्चर के जो लेवल्स हैं दे वेरी फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 1 चिन लेवल तो सबका बराबर है, बस्ट लेवल इज़ डिफरेंट, वेस्ट लेवल इज़ डिफरेंट, क्रॉच लेवल इज़ डिफरेंट, नी लेवल भी मोर और लेस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड देन वी हैव द फ्लोर लेवल। तो पहले केस में अगर आप नोट करें तो यहाँ पे द बॉडी स्ट्रक्चर, दिस लेडी हैज़ मोर ड्रूपिंग शोल्डर्स एंड मोर स्क्वेरिश हिप एरिया। सेकंड केस जो है वो चबी है, यहाँ पे शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रूप कर रहे हैं, शी हैज़ मोर बॉडी कर्व्स इन हर। थर्ड केस में अगर आप देखें तो इट सीम्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रोपोर्शनेट बॉडी स्ट्रक्चर। फोर्थ केस में अगर आप नोट करें तो ड्रूपिंग शोल्डर्स हैं और आपके जो थाई एरियाज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर अ बिट चबी एंड हैवी। थर्ड केस में आप देखें शोल्डर्स जो हैं वो ज़रा स्क्वायर हैं, ठीक है, शी हैज़ मोर स्क्वेरिश शोल्डर्स देन द रिमेनिंग 3। अब हम डिस्कस करेंगे लैंडमार्क टर्म्स के बारे में। लैंडमार्क्स जो हैं वो आम ज़बान में जो हैं वो एक सर्टन एरिया को नाम दे दिया जाता है और वो एरियाज़ जो हैं वो आम जनरल पब्लिक में नोन एरियाज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फैसल मस्जिद एक लैंडमार्क है, एवरीबडी इन पाकिस्तान नोज़ वेयर फैसल मस्जिद इज़। तो आप इसको डायरेक्शन देने के लिए भी समझा सकते हैं और एक आम आदमी की समझ में बात आ जाए इसलिए आप लैंडमार्क्स क्रिएट भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद बेस में अगर आप सेंटोरस मॉल के बारे में डिस्कस करें तो इट इज़ अ लैंडमार्क। लाहौर में आप बात करते हैं तो बादशाही मस्जिद इज़ अ लैंडमार्क, मीनार पाकिस्तान इज़ अ लैंडमार्क। कराची की बात करते हैं तो मज़ार कायद जो है वो एक लैंडमार्क है। तो इसी तरीके से फ़ैशन डिज़ाइन के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉडी के जितने भी पार्ट्स और हिस्से हैं उनको नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटर ऑन जब आप आगे जाएंगे मेरे साथ तो मैं इसी लैंग्वेज में लैंडमार्क की ही टर्म्स में अल्फाज इस्तेमाल करूँगा और आपको समझने में ताकि आसानी हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सेंटर फ्रंट नेक कहाँ पर है तो यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है सेंटर फ्रंट नेक। तो दिस पॉइंट दैट यू सी ऑन योर बॉडी और ऑन अ फॉर्म और एनी वंस बॉडी, तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट इज़ सेंटर फ्रंट नेक। इसी तरीके से सेंटर बैक नेक, यानी कि ये बैक का हिस्सा है, ये फ्रंट का हिस्सा है, तो इसी 1 की जो बैक साइड बनती है दैट इज़ सेंटर बैक नेक। नंबर 2 पे लिखा हुआ है सेंटर फ्रंट वेस्ट और सेंटर बैक वेस्ट, तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं दिस इज सेंटर फ्रंट वेस्ट एंड सेंटर बैक वेस्ट। नंबर 3 बस्ट पॉइंट, ये आपका बस्ट के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बस्ट इज़ नोन एज बस्ट पॉइंट ओवर हेयर एंड इवन दिस पॉइंट इज़ द बस्ट पॉइंट। नंबर 4 लिखा हुआ है सेंटर फ्रंट बस्ट लेवल बिटवीन द बस्ट पॉइंट्स, सो दीज आर द 2 बस्ट पॉइंट्स और इसके बीच वाला जो हिस्सा है इसको सेंटर फ्रंट बस्ट लेवल कहते हैं। नंबर 5 जो है साइड फ्रंट प्रिंसेस, यहाँ पे मेंशन हुआ है साइड फ्रंट और ब्रैकेट में प्रिंसेस। ये जो लाइन आप देख रहे हैं मिड शोल्डर से होती हुई, बस्ट पॉइंट से होती हुई, यहाँ से कमर से होती हुई ऑल द वे नीचे जा रही है, इस पूरी लाइन को प्रिंसेस कहते हैं। ये यहाँ पे भी मौजूद होती है और इसकी ऑपोजिट साइड फ्रंट के इस तरफ भी होती है। इसी तरीके से बैक में है ये 2 लाइंस, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। अगर फ्रंट के एरिया की बात करें तो इट इज़ नोन एज साइड फ्रंट प्रिंसेस और अगर बैक की बात हो रही है तो इसको साइड बैक प्रिंसेस कहते हैं। वर्ड प्रिंसेस इसको क्यों इस्तेमाल किया गया है उसकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले ज़माने में जो बादशाहों की जो बेटियाँ हुआ करती थीं जिनको शहज़ादी कहते हैं,
तो शहज़ादियों के गारमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक कट लाइन देखने को मिलती थी, यानी कि गारमेंट का ये वाला हिस्सा इस पीस के साथ यहाँ पे स्टिच हुआ होता था, और ये जो स्टिच लाइन होती थी इसको उन्होंने प्रिंसेस का नाम दे दिया। आगे बात करते हैं मिड आर्म होल फ्रंट। सो दिस इज़ योर आर्म होल। अगर ये फ्रंट का जो ये हिस्सा जितना आ रहा है, ठीक है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ मिड आर्म होल। आपको यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाजू का जो आर्म होल जो बनता है उसका ये वाला हिस्सा मिड का फ्रंट है, यानी कि मिड आर्म होल फ्रंट है, और ये मिड आर्म होल बैक है। अब नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 इज़ शोल्डर टिप। ये शोल्डर का जो ये किनारा बनता है फ्रंट या बैक का, इसको शोल्डर टिप कहते हैं। नंबर 8 शोल्डर एट नेक। ये हिस्सा जो शोल्डर और नेक के साथ इस पॉइंट पे जाके मिल रहा होता है, इसको शोल्डर एट नेक कहते हैं। यहाँ पे शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको इस जगह से बता देता हूँ कि ये गर्दन का हिस्सा है, ये शोल्डर का हिस्सा है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस पॉइंट को शोल्डर एट नेक कहते हैं। पॉइंट नंबर 9, 10 और 11 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट्स कैसे ली जाती हैं। टेकिंग मेजरमेंट्स ये आप पढ़ लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे जंप ऑन द सर्कमफ्रेंस फॉर फॉर्म एंड मॉडल मेजरमेंट्स। यहाँ पे डिस्कस ये किया जा रहा है, देखें सर्कमफ्रेंस जो है एक कंप्लीट दायरे को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, यानी कि आपने बॉडी की ऑल अराउंड जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी लेनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पे उसने मेंशन किया हुआ है बस्ट, अक्रॉस बस्ट पॉइंट्स एंड बैक, यानी कि आपने ऑल अराउंड द बस्ट एरिया बैक से घुमाते हुए जो आपके पास मेजरमेंट आएगी उसको बस्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरीके से आपने ऑल अराउंड द वेस्ट एरिया जो है, जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसको आप वेस्ट की मेजरमेंट कंसिडर करते हैं। कमर से 3 इंच नीचे जब आप जाते हैं, 3 इंच नीचे, तो आपके पास एब्डोमिनल लेवल आ जाता है। आपने इस एरिया के ऊपर ऑल अराउंड सर्कमफ्रेंस में मेजरमेंट लेनी है। नंबर 4 हिप। हिप एरिया यू कैन आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट एज वेल, और आपने उस एरिया के ऑल अराउंड जो है आपने मेजरमेंट लेनी है। दिस मेजरमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द हिप मेजरमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल आर्क फॉर फॉर्म एंड मॉडल मेजरमेंट्स। नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, तो यहाँ पे उसने मेजरमेंट्स को, जो भी मेजरमेंट है किस तरीके से ली जाती है, और उसको उसने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है अक्रॉस शोल्डर, ब्रैकेट में उसने 14 मेंशन किया हुआ है। नाउ दिस 14 इज़ ओवर हेयर, मेंशनड ओवर हेयर। और ये मेजरमेंट कैसे लेते हैं अक्रॉस शोल्डर की, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है शोल्डर टिप टू सेंटर फ्रंट नेक, यानी कि ये शोल्डर टिप का एरिया आ गया और ये सेंटर फ्रंट नेक का एरिया आ गया। तो ये जो बेसिकली वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने पहले लैंडमार्क टर्म्स के अंदर जो आपने पॉइंट्स जो आपने सीखे थे, ये उसी लैंग्वेज में ही बात की जा रही है। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो अक्रॉस चेस्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 15 लिखा हुआ है। सेंटर फ्रंट टू 1 इंच अबव मिड आर्म होल, यानी कि ये मिड आर्म होल है, इससे 1 इंच ऊपर जाना है, और इस पॉइंट से लेके आपने सेंटर फ्रंट तक की जो मेजरमेंट है इस तरीके से लेनी है। इसी तरीके से बस्ट आर्क है, बस्ट स्पैन है, वेस्ट आर्क है, डार्ट प्लेसमेंट है, एंड सो ऑन। फ्रंट और बैक की जो मेजरमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट की तमाम मेजरमेंट्स हैं, बैक की ये तमाम मेजरमेंट्स हैं। फ्रंट और बैक की मेजरमेंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय बैक नेक मेजरमेंट के, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे वो आपको मेंशन कर रहा है कि बैक नेक की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सेंटर बैक नेक से लेके शोल्डर एट नेक तक, यानी कि ये सेंटर बैक नेक है, ये पॉइंट सेंटर बैक नेक है, और ये जो हिस्सा आ रहा है जो आपकी गर्दन और शोल्डर के इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसको शोल्डर एट नेक कहते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल मेजरमेंट्स फॉर फॉर्म एंड मॉडल। तो यहाँ पे भी जितनी आपको मेजरमेंट्स देखने को मिल रही हैं, ये तमाम की तमाम मेजरमेंट्स जो हैं वो वर्टिकल ली जा रही हैं, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डायगोनल पोजीशन में। साइड लेंथ, शोल्डर लेंथ, साइड हिप डेप्थ, बस्ट रेडियस एंड सो ऑन। इसी तरीके से न्यू स्ट्रैप मेजरमेंट के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है कि ये मेजरमेंट कैसे ली जाती है, शोल्डर एट नेक से लेके साइड वेस्ट तक। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट है। यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे, साइज 6, 8, 10, 12। ये पेज जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूँ कि योर असाइनमेंट इज़ 4 टॉपिक्स को बाय हार्ट याद करना है। नंबर 1 इज़ लैंडमार्क टर्म्स, second is the circumference measurements, third is horizontal arc for form and model measurements, and fourth one is the vertical measurements। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये आपने completely प्रिपेयर करने हैं, इनको तैयार करना है, याद करना है, और जब आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो आई विल हैव अ वाइवा सेशन विद यू, जिसके अंदर मैं आपसे इन 4 टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के सवालात आपसे पूछ सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि शोल्डर टिप कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर टिप यहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूँ शोल्डर एट नेक कहाँ पर है, तो आप मुझे बताएं कि दैट इज़ दिस पॉइंट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एब्डोमेन की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो आपने मुझे जवाब देना है कि कमर से 3 इंच नीचे जाके उस पूरे एरिया के ऊपर सर्कमफ्रेंस में जो ऑल अराउंड मेजरमेंट ली जाती है, दैट इज़ योर एब्डोमिनल मेजरमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं अक्रॉस चेस्ट कैसे लेते हैं, तो आपने मुझे बताना है सेंटर फ्रंट टू 1 इंच अबव मिड आर्म होल, दैट इज़ दिस वन 15। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर लेंथ कैसे लेते हैं, नंबर 5 सेंटर फ्रंट नेक से लेके सेंटर फ्रंट वेस्ट तक की जो मेजरमेंट होती है, दैट इज़ योर सेंटर लेंथ। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और if you have any kind of questions related these 4 topics, so you are more than welcome to ask. Thank you so much.